नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक और दिलचस्प और ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे, जो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर चर्चा में है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके थे, बांग्लादेश ने भारत से पंगा लिया था, लेकिन अब हालात ऐसे बदल चुके हैं कि बांग्लादेश को भारत से डीजल आयात करने का फैसला करना पड़ा है। तो आइए समझते हैं कि कैसे यह पूरी स्थिति बदली और बांग्लादेश को भारत के सामने हाथ फैलाने की स्थिति आ गई। पिछले कुछ समय में बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में तनाव और टकराव बढ़ा है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए, जिसमें पाकिस्तान से खाने पीने की वस्तुएं आयात करने का निर्णय शामिल था। बांग्लादेश का यह कदम भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में कटौती करने का संकेत था। पहले बांग्लादेश मुख्य रूप से भारत से खाद्य सामग्री जैसे चावल, दाल और अन्य आवश्यक वस्तुएं आयात करता था, लेकिन पाकिस्तान से आयात करने का निर्णय भारत के साथ रिश्तों में दरार का कारण बना। भारत ने बांग्लादेश के इस कदम का विरोध किया और इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश पर कुछ व्यापारिक प्रतिबंध लगाए। भारत ने बांग्लादेश को चेतावनी दी कि पाकिस्तान से वस्तुओं का आयात भारत के लिए न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से हानिकारक होगा, बल्कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। इन प्रतिबंधों के बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि भारत से सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त करना बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो गया था। बांग्लादेश को यह महसूस हुआ कि पाकिस्तान से आयात की बढ़ी हुई लागत और परिवहन खर्च उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहे थे। अंततः बांग्लादेश को भारत से मदद की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि भारत के बिना उसकी खाद्य आपूर्ति और ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। इस प्रकार भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में यह टकराव आर्थिक दबाव और रणनीतिक निर्णयों के कारण बढ़ा। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ भारत के निर्णयों के बाद बांग्लादेश को खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान से चावल आयात करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बांग्लादेश ने जल्दी ही महसूस किया कि पाकिस्तान से चावल मंगाने की लागत बहुत अधिक हो रही थी। पाकिस्तान से चावल लाने के लिए उन्हें समुद्री मार्ग का उपयोग करना पड़ा, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन की लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसके अलावा पाकिस्तान से चावल आयात में समय भी अधिक लग रहा था, जिससे बांग्लादेश की खाद्यान्न आपूर्ति में देरी होने लगी और वहां की जनता को खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश की सरकार ने जल्द ही यह महसूस किया कि पाकिस्तान से चावल खरीदना न सिर्फ महंगा था, बल्कि यह उनकी अर्थव्यवस्था पर भी अतिरिक्त दबाव डाल रहा था। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत से चावल आयात करने का निर्णय लिया। भारत, जो पहले ही बांग्लादेश का प्रमुख व्यापारिक साझेदार था, ने इस संकट में बांग्लादेश की मदद की। भारत ने बांग्लादेश को 500 टन चावल की आपूर्ति की, जिससे वहां की जनता को राहत मिली और खाद्य संकट पर कुछ हद तक काबू पाया गया। भारत का यह कदम बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत से चावल की आपूर्ति न सिर्फ सस्ती थी, बल्कि भारत के पास बेहतर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और समयबद्ध आपूर्ति की क्षमता थी। इस प्रकार भारत ने बांग्लादेश की मदद करके न केवल अपने क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत किया, बल्कि बांग्लादेश के खाद्यान्न संकट को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ ही बांग्लादेश ने अब भारत से डीजल आयात करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खबरों के अनुसार बांग्लादेश की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से 13 लाख टन डीजल खरीदने का निर्णय लिया है। यह फैसला बांग्लादेश की ऊर्जा आवश्यकता और घरेलू रिफाइनिंग क्षमता की कमी को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश की स्थानीय रिफाइनरी केवल अपनी ज़रूरत का 20% डीजल और पेट्रोल रिफाइन करती है, जबकि बाकी की 80% आपूर्ति भारत से की जाती है। बांग्लादेश को हर साल करीब 40 लाख मेट्रिक टन डीजल की आवश्यकता होती है, जिसका अधिकांश हिस्सा भारत से आयात किया जाता है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी से यह डीजल बांग्लादेश को पाइपलाइन और समुद्री मार्ग से पहुंचाया जाएगा। इस सौदे के तहत बांग्लादेश को भारत को 8,122 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा, जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेगा। इस कदम के पीछे बांग्लादेश की यह रणनीति हो सकती है कि वह अपने ऊर्जा संकट को हल करने के लिए
भारत पर निर्भरता बनाए रखें। हालांकि इस निर्णय से यह भी स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बावजूद बांग्लादेश को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के साथ सहयोग करना पड़ रहा है। यह समझौता न केवल बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को भी मजबूती देगा। दोस्तों, भारत के लिए बांग्लादेश को डीजल निर्यात करने से कई फायदे हैं। सबसे पहला और प्रमुख लाभ आर्थिक है। बांग्लादेश को डीजल का निर्यात भारत को बड़े पैमाने पर राजस्व प्रदान करता है। इस निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जो उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देती है। इसके अलावा इस व्यापारिक समझौते से भारतीय कंपनियों और विशेष रूप से नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को भी बड़ा लाभ हो रहा है, जिससे उन्हें अपने उत्पादन को बढ़ाने और निर्यात करने में मदद मिलती है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच डीजल निर्यात संबंधों को और मजबूत करता है। बांग्लादेश को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे दोनों देशों के बीच एक स्थिर और सहयोगात्मक रिश्ता कायम होता है। यह संबंध राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के प्रभाव से बचने के लिए भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। भारत के लिए यह भी एक अवसर है कि वह बांग्लादेश के माध्यम से पाकिस्तान और चीन के प्रभाव को सीमित कर सके, क्योंकि यदि बांग्लादेश भारत से निरंतर ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर रहता है, तो यह पाकिस्तान और चीन की ताकत को बांग्लादेश में बढ़ने से रोकता है। अंत में यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश की बढ़ती निर्भरता और भारत से संबंधों की मजबूती ने उन्हें अपनी नीतियों में बदलाव करने पर मजबूर किया है। चाहे राजनीतिक रिश्ते कितने भी तनावपूर्ण क्यों न हों, बांग्लादेश को यह अब समझ में आ गया है कि भारत के बिना उनका काम नहीं चल सकता। भारत ने सही कदम उठाया और बांग्लादेश को सहयोग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, अब आपकी राय क्या है? क्या भारत को बांग्लादेश को डीजल निर्यात जारी रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों को यह जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।